जीन सैंडविचेस में आपका स्वागत है। आप क्या लेना पसंद करेंगी? 6 इंच व्हाइट ब्रेड में सलामी और स्विस के साथ फिक्सेंस प्लीज। अभी बनाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ गलत किया क्या? मुझे पता है तुम यहाँ पर नए हो, पर हम यहाँ कोई चैरिटी नहीं कर रहे, समझे? मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ लिखा है मीट को तराजू पर 3 औंस तक तौलना है, बस। जो नहीं लिखा है वो भी समझो रॉबर्ट। मैं दिखाता हूँ, देखो 3 आउंसेस। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रूल किसने बनाया है? आपने बनाया है सर। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, समझे? यस सर। हाँ हाँ, बढ़िया। मैं अपने मार्जिन्स बढ़ाने के लिए कुछ नई पॉलिसी पर काम कर रहा हूं ताकि प्रॉफिट भी बढ़ सके। तो जल्द ही थोड़ी चीजें और बदलने वाली हैं, तैयार रहो। यस सर। रुको रुको रुको, तुम सब गलत कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा चीज है। पर रूल में लिखा है हर सैंडविच पर 4 चीज स्लाइसेस। बिल्कुल। अब देखो और सीखो। ये हैं 4 स्लाइसेस। पर ये तो बहुत ज्यादा कम है, सच में। मुझे यहां प्रॉफिट बनाना है, कोई मॉरल फिलोसफर नहीं बनना चाहता। हाँ हाँ। आपको सारी चीजें चाहिए ना? हाँ। रॉबर्ट, यस सर। क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मुझे पता है ये सुबह ही फेंक देने चाहिए थे। नहीं, इस अच्छी ब्रेड को तुम बर्बाद कर रहे हो। पर मुझे लगा हमें हमेशा ताजी ब्रेड देनी है। देनी है, ये नहीं पढ़ा तुमने? आज मंडे है। बिल्कुल, और ये ब्रेड फ्राइडे को बनाई थी। तुम्हें सिर्फ बिजनेस डेज जोड़ने हैं, सैटरडे और संडे नहीं। सर, पर मुझे नहीं लगता है कि ब्रेड को पता है कि वीकेंड में खराब नहीं होना है। पर हमें पता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा गलत लग रहा है, जैसे थोड़ा शॉर्टकट हो गया हो। तुमसे एक बात पूछता हूँ रॉबर्ट, क्या तुमने पहले कोई बिजनेस चलाया है? नहीं, पर मेरा सपना है कि एक दिन मेरी भी खुद की दुकान हो, मेरे डैड की तरह। उनके पास भी बिल्कुल ऐसी ही जगह थी। क्या सच में? हाँ, मैं उनके लिए काम करता था और उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि मंजिल को पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। उनकी यही बिजनेस फिलॉसफी थी और मुझे भी हमेशा यही सिखाया है। अगर वो इतने स्मार्ट है तो तुम उनके साथ काम क्यों नहीं कर रहे? दरअसल उनकी दुकान बंद हो गई जब उनका बिजनेस फेल हो चुका है तब तुम अपने डैड से एडवाइस ले रहे हो। तुमने मेरा पॉइंट साबित कर दिया। सच्चाई ये है रॉबर्ट, जितना बचाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, याद रखना। पर क्या ऐसा करना सच में सही होगा सर? अगर तुम्हें इतना ही सही और गलत सीखना है तो जाओ किसी प्रीस्ट की बात सुनो, पर अगर तुम्हें बिजनेस को कामयाब बनाना है तो मेरी बात सुनो। आज का लेसन, फ्राइडे की ब्रेड यूज करो। और अगर कस्टमर को पता चल गया तो? बस टोस्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए इसको टॉस करो, उनको अंतर नहीं पता चलेगा। अब काम करो। जीन सैंडविचेस में आपका स्वागत है। क्या लेना पसंद करेंगे आप? मैं वो लेना पसंद करूंगा। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया। शुक्रिया। सब कैसा चल रहा है? बढ़िया। मेरे रूल्स फॉलो कर रहे हो ना? हाँ सर। अरे नहीं, ये क्या? मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। शुक्रिया। पता नहीं ये कैसे हो गया, गंदा हो गया।
क्या मुझे एक और ड्रिंक मिल सकती है? बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। ये लो और इसे साफ करो। ओके, कोई बात नहीं। तुमने उसको नई ड्रिंक क्यों ऑफर की? क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है फ्री रिफिल्स। पर अब बिल्कुल नहीं। कब से? अभी से। $3? ये तो ड्रिंक से भी ज्यादा है। मंदी है, सोडा सस्ता नहीं आता। हम सबको ऐसे ही रिफिल पर रिफिल नहीं दे सकते, खासकर ऐसे मौकों पर। मेरा मतलब है उन्होंने जानबूझकर नहीं गिराया, बस गलती से हो गया। तुम्हें याद नहीं हमने आज क्या बात करी थी? मुझे फोन उठाना है। याद रहे $3 लेने हैं, नहीं तो नो सोडा। ये लीजिए, और दोबारा माफी चाहूंगी। माफी की जरूरत नहीं है, अक्सर हो जाता है। काफी अच्छा लगा। तो क्या मुझे एक और ड्रिंक? आपको बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर हमारी पॉलिसी बदल चुकी है। अगर आपको एक और ड्रिंक चाहिए तो $3 देने होंगे। ओह हाँ। ठीक है, तो क्या आप मुझे एक कप पानी दे सकते हैं? हाँ। एक बात कहूँ, उसकी चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक सोडा और लाता हूँ। सच में? हाँ। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पर बैठती हूँ। बिल्कुल। ये लीजिए। शुक्रिया। एंजॉय। ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या? जब मैं फोन पर था मैंने सिक्योरिटी कैमरे में तुमको देखा, तुमने कस्टमर को फ्री रिफिल दिया है। पर जिन उन्होंने जानबूझकर नहीं गिराया, उनको दोबारा पैसे नहीं देने चाहिए, खास करके जब आपने अपनी पॉलिसी अभी अभी बदली हो। ठीक है, तो मैं $3 तुम्हारी टिप में से काट लूंगा। ये सही नहीं है। तुम इसी लेसन से सीखोगे, तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा अब, और फ्री रिफिल्स नहीं। पर इससे हमारे कस्टमर काफी खुश होते हैं, पर अगर हम ऐसे ही बचत करते रहे तो। तुम्हारे लगातार भाषण से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर तुम्हें कस्टमर को इतना ही खुश रखना है तो तुम जाकर अपने डैड की सैंडविच की दुकान पर काम क्यों नहीं करते? ओ हाँ, सही है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे डैड का बिजनेस बंद हो चुका है। सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ अच्छा बनने या दोस्त बनाने के लिए नहीं बैठा, मुझे यहाँ पैसे कमाने हैं। या तो तुम वैसा करो जो मैं कहता हूँ, या फिर तुम जा सकते हो। समझ आया? ठीक है, मैं किसी ऐसे के साथ काम नहीं करना चाहता जो बिजनेस आपकी तरह चलाए। वाह, तो हो गया ना? हाँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना ही खुश हूँ। शायद तुम इसका फायदा अपनी खुद की दुकान खोलने में उठा सकते हो, पर जिस तरह से तुम अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो उस तरह जल्दी फेल हो जाओगे, अपने डैड की तरह। मेरे डैड का बिजनेस फेल नहीं हुआ था, उनको अपनी तबीयत के कारण उसे बंद करना पड़ा, पर जब तक उनकी दुकान खुली थी वो बहुत कामयाब थे। हाँ बिल्कुल। तुम इतनी जल्दी फेल हो गए जितनी जल्दी पस्टामी राय पर बोल सकते हैं। और ये मत सोचना कि मैं ये नहीं लेने वाला। मुझे विश्वास नहीं होता। रॉबर्ट ने जाने और खुद की दुकान खोलने का फैसला किया। जब उसने जीन के रवैये के बारे में अपने डैड को बताया तो उसके डैड ने वो करने का फैसला किया जो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। रॉबर्ट को अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चेक दिया। रॉबर्ट को यह देखकर बहुत अच्छा लगा, पर जितने पैसे उसके डैड ने दिए थे उन पैसों से खुद की दुकान खोलना मुमकिन नहीं था, पर इतने तो थे जिसके साथ वो हॉट डॉग स्टैंड खोल सके। और कुछ ही समय में उसका बिजनेस रॉबर्ट डॉग्स के नाम से खुल गया। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। उसने पैसे बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और अपने कस्टमर का पूरा ध्यान रखा, चाहे उसको कभी कभी लॉस भी उठाना पड़े। पर जिस बात का रॉबर्ट को अंदाजा नहीं था वो था बिल्स का लगातार बढ़ना। खुद का हॉट डॉग स्टैंड खोलना उसकी सोच से ज्यादा महंगा था। उसको जल्द ही समझ आ गया कि वो बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा और धीरे धीरे वो छोड़ने के बारे में सोचने लगा। शुक्रिया। दरअसल क्या आप इसमें थोड़ी और चिली डाल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं।
ये लीजिए। बढ़िया। इसका कितना एक्स्ट्रा? ओह, उसकी चिंता मत करिए। चिली का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है? नहीं, ये फ्री है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो सर। तो क्या चल रहा है? तुम्हें क्या चाहिए जीन? मैंने सुना तुमने खुद का स्टैंड खोला है, तो नया बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। पूछने के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें यहाँ कुछ खरीदना नहीं है तो क्या प्लीज। हे रॉबर्ट, परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। मैं यहाँ बस तुम्हें ये देने आया था। ठीक है, ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। मैं ज्यादा जोर तो नहीं देना चाहता, पर अगर तुमने किराया जल्दी नहीं दिया तो। मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। डोनट्स खा रहा हूं। सब ठीक चल रहा है? हाँ, जितना सोचा था तुम तो उससे पहले ही बंद कर दोगे। चीजों को संभालने में थोड़ा वक्त लग रहा है, बस इतना ही। अच्छा रुको, मुझे इस पल का हमेशा से इंतजार था। मैंने कहा था। तुम्हें पता है, वैसे तो मैं तुम्हें नौकरी वापस दे देता, पर बदकिस्मती से वो जगह पहले ही भर चुकी है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको ऑर्डर फॉलो करना आता है। चाहे मैं सड़क पर ही क्यों ना आ जाता, पर तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करता। आउच! सुनकर बहुत बुरा लगा। एक बार फिर से बताना, तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या सिखाया था? कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसने अच्छा काम किया ना। क्या तुम प्लीज जा सकते हो? चीजें पहले से ही खराब हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें बदतर बना दो। अपने साथ ऐसा मत करो। वो कहते हैं ना, सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। कम से कम तुम लोगों को इतना तो बता ही सकते हो कि तुम अपने डैड के पदचिन्हों पर चले। सर, क्या आपको कुछ और चाहिए? बस आपको ये बताने आया था, मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा हॉट डॉग कभी नहीं खाया। शुक्रिया। यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स फार्मर्स मार्केट से बिल्कुल ताजे आते हैं और हमेशा असली बीफ इस्तेमाल करता हूँ। मैं सब कुछ खुद बनाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, खाकर क्वालिटी का पता चल जाता है। मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। मैं प्रोड्यूसर हूँ फूड लवर्स नेटवर्क का। मुझे इस शो का पता है, अपने डैड के साथ हमेशा देखा करता था मैं। बहुत बढ़िया। हमने अनकवर्ड जेम्स के नाम से नया सेगमेंट शुरू किया है। अगर आप चाहें तो आपको पेश करने में मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। क्या सच में? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। बढ़िया। मैं कल अपने वीडियोग्राफर के साथ आऊंगा और हम शूटिंग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। और फ्री चिली के लिए फिर से शुक्रिया। कभी भी। रॉबर्ट एक बार फिर से उत्साहित हो जाता है, ये सोचकर कि शायद इसके जरिए उसका बिजनेस फिर से कामयाबी की ओर जा सकता है। अगले दिन जेरेमी अपने वीडियोग्राफर के साथ वापस आता है और रॉबर्ट के खाने को पेश करने लगता है। रॉबर्ट विस्तार से बताता है कि वो अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। जब उसका इंटरव्यू टीवी पर आता है तो रॉबर्ट और उसके डैड काफी उत्साहित होते हैं। रॉबर्ट को बिजनेस में तरक्की के लिए ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी और कुछ ही समय में उसके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है, वो बढ़िया खाना खाने के लिए जो उन्होंने टीवी पर देखा था। रॉबर्ट भी बहुत खुश था। फूड नेटवर्क पर आपका सेगमेंट बहुत ही काबिले तारीफ था। सुनकर अच्छा लगा। बहुत अच्छा, थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। हे, मैं एक हॉट डॉग केचप के साथ लेना चाहूंगा प्लीज। बिल्कुल, बस अभी बनाता हूँ। थैंक्स। हे, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हाय जीन। तुम्हें अभी भी यहाँ देखकर अचंभा हुआ? हाँ, जब से फूड नेटवर्क पर मेरा सेगमेंट आया है तब से चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं सोच रहा था, क्या तुम मुझे उस प्रोड्यूसर का कांटेक्ट दे सकते हो जिसने तुम्हें शो पर पेश किया था?
शायद वो भी मेरी सैंडविच शॉप पर कोई स्टोरी पेश करना चाहें। मुझे नहीं लगता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ध्यान रखता, सारी खबर अच्छी नहीं होती। मैंने तुम्हारी 2 स्टार रेटिंग और खराब रिव्यू देखे थे। शायद टीवी पर तुम ऐसा नहीं देखना चाहोगे। पता नहीं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। जब से मैंने अपनी पॉलिसी चेंज करी है तब से बिजनेस बहुत स्लो हो गया है। हाँ, पर मैंने तुम्हें समझाया था कामयाबी तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शायद तुम सही थे। तो अगर तुम मुझे अपना कांटेक्ट नहीं देने वाले तो कम से कम तुम्हारा हॉट डॉग तो ट्राई कर ही सकता हूँ। देखो तो सही, आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों है? बिल्कुल, पर अगर तुम्हें चाहिए तो तुमको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या बकवास है, मैं लाइन में खड़ा नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना जरूर। तुम्हें देखकर अच्छा लगा जीन। देरी के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोबारा जरूर आइएगा। आपको क्या चाहिए? हे, एक हॉट डॉग प्याज के साथ मिलेगा प्लीज? बिल्कुल। हे सन, मुझे माफ करिएगा, क्या मुझे 1 मिनट देंगे? हाँ। हाय। तुम्हें देखकर विश्वास नहीं होता। आइए, अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास अच्छे गुरु थे। अच्छा है आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस पूछो मत, सारे दिन बिस्तर पर लेटकर मैं परेशान हो गया था। अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो क्या पता, शायद तुम्हारे साथ काम कर सकूं। लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। दरअसल मेरे पास बेहतर आइडिया है। ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरी तरफ से शुक्रिया है बिजनेस शुरू करने के लिए आपने जो पैसे दिए थे उसके लिए। नहीं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर ही अच्छा लगा। डैड, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। प्लीज एक बार इसे खोलिए, प्लीज। ठीक है। चाबी? हाँ, हमारा खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मुझे पता है जब आपने अपनी दुकान बंद करी थी तो आपको कितना बुरा लगा था। तो मैं आपके पिछले लैंडलॉर्ड के पास गया और पता चला कि वो दुकान अभी भी खाली है। वो हमें रेंट पर देने के लिए मान गए। तो अब हम साथ में चलाएंगे। क्या सच में? समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। मुझे पता है आप मेरी हॉट डॉग बनाने में मदद करेंगे। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.